सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत कीजिए, क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और कुछ हमारे इस चैनल से और हमारे प्रयास के द्वारा कुछ आप सीख कर जाइए। तो बेसिकली ये जो वीडियो बना है ये हमारा क्लास 10th के लिए बना है, और क्लास 10th की जो हम साइंस है, साइंस के जो दूसरा चैप्टर है अम्ल और क्षार, उसको यहाँ पर हम उस चैप्टर को लेकर हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो रासायनिक गुणधर्म में जो हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप अम्ल और क्षार का जो हमारा पहला वीडियो है आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने अम्ल एवं क्षार के बारे में बता रखा है। दूसरा जो हमने उस वीडियो में कवर किया है वो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है तो क्या होता है। तो आप अपना जो साइंस का कोर्स है उसको इजी तरीके से आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पहला वीडियो भी देखिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम करेंगे आज एसिड एवं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। दो चीज हमने आपको बता दी है, तीसरा हम शुरू करते हैं। तो सीधे हम आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरह। आज जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो हमारा आज हम कवर करेंगे तीसरा, अम्ल एवं क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अगला जो हेडिंग आएगी उसमें आएगी अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या होता है। और जो लास्ट जो आपके कोर्स में है कि अम्ल की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है तब जो हमें उत्पाद मिलता है वो क्या मिलता है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो हमारा पहला जो आज का टॉपिक है, हम तीसरी हेडिंग एसिड और बेस की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो आज हम शुरू करेंगे वीडियो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है। तो बेसिक मैं यहां पर आपके लिए एक रासायनिक समीकरण लिखता हूं, जिसकी बात हमने पहले चैप्टर में भी की थी अपने पुराने वीडियो में। तो जो हम पढ़ेंगे अभी हम शुरू कर रहे हैं वो है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, एसिड प्लस बेस, अम्ल एसिड अम्ल हो गया, बेस क्षार हो गया, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है लवण प्लस जल। अब आप कक्षा 10 में आ गए हैं तो कक्षा 10 में आपको याद होना चाहिए कि जो जल है, पानी का सूत्र होता है H2O। तो जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों अपने रासायनिक जो इनके प्रभाव होते हैं उसको निरस्त कर देते हैं और लवण और जल में बदल जाते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मान लिया हमारे पास एक बेस है NaOH। बेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास कोई भी यौगिक अगर दिया गया है तो आप देखिए कि उसमें ग्रुप कौन सा है लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुप है OH, डेट मीन्स कि NaOH एक क्षार है, प्लस बेस हम ले लेते हैं HCl। तो आप इसमें देखेंगे कि H आयन है, अम्ल में होते हैं H आयन और क्षार में होते हैं OH आयन। तो जब हम अभिक्रिया करते हैं, इसको मिटा देता हूं, तो जब हम अभिक्रिया करते हैं NaOH प्लस HCl, NaOH का नाम होता है Na, ये होता है सोडियम, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर रासायनिक समीकरण साधारण भाषा में हमने लिख दिया है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं
जिसके बाद ये लवण और जल बनाते हैं। आपको बता दें ये हमारे अभिकारक होते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं ये हमारे अभिकारक होते हैं, और जो हमारे उत्पाद प्राप्त होते हैं वो हम लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड में। तो NaOH ने अभिक्रिया की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पर आप रासायनिक समीकरण देख लीजिए कि ये जल बनाता है, और जल का जो फॉर्मूला होता है H2O। इसमें 2 H हैं और 1 O है, और O की जो संख्या है 1 है। तो आप देख लीजिए सीधे सीधे यहाँ पर ये रिएक्शन करके ये चीज़ हमारी बन रही है। H2O हमारा बन गया, तो बाकी जो चीज़ बची वो हमारा होगा लवण। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सोडियम बचा है और यहाँ से Cl बचा है, प्लस हमारा पानी बन गया है H2O। तो ये जो लवण बना इसका नाम है Na का नाम होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। समझ गए होंगे आप। इसका एक साधारण नाम है जो ये NaCl अक्सर घरों में यूज होता है सभी लोगों के, इसको हम कहते हैं नमक। तो नमक बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl क्रिया करते हैं। तो एक एग्जाम्पल था ये, जब अम्ल और बेस परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। तो यहीं से आपका एक बोर्ड परीक्षा में एक सवाल निकल कर आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको या तो हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल को आप लिख के बताइए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपके सामने मैंने दे दिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ये हो गया लवण और जल प्राप्त होते हैं, तथा ये अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे आप। एक बार और आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं। जब अम्ल HCl अम्ल हो गया और क्षार NaOH क्षार हो गया आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। देखिए H2O बन गया, NaCl लवण बन गया, और ये अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं और क्या बनता है। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको घर में अपनी नोटबुक में उतारिए और कोशिश करिए इन रिएक्शनों को करने की। तो ये आपके लिए एक काम है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा पर्सनल एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर मैसेज करके भी इन रिएक्शनों के बारे में, इन अभिक्रियाओं के बारे में पूछ सकते हैं। ये मैंने अपना नंबर लिख दिया है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ, तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ उनको भी याद करिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने पहले भी कहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया और इसके 2 एग्जाम्पल। तो आप लोगों के लिए कुछ रिएक्शन मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो एसिड हमारा HBr हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, Br ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। यह आप इसको करिएगा। अगली एक रिएक्शन है हमारा एसिड हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस KOH, K होता है पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो जब नाइट्रिक एसिड अभिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और तीसरी जो रिएक्शन है H2SO4, ये हमारा अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये अभिक्रिया करता है NaOH के साथ। तो सबसे पहले ये जो 3 रिएक्शन है आप इसको सॉल्व करिए।
लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपकी रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, कंकाली समीकरण आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपके लिए हिंट है कि ये जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सबके पीछे मैं लिख देता हूं, ये बनाएगा पानी, ठीक है। और बाकी लवण क्या बना ये आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगले जो इसका रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे हम। तो अगली जो हम रिएक्शन करेंगे, जब अम्लों की रिएक्शन होती है, जब एसिड रिएक्ट करता है, अम्ल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हमने पूरा ऊपर हेडिंग में भी लिखा है, कार्बोनेट, धातु, मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अगली रिएक्शन है अम्लों की अभिक्रिया। आप ध्यान से सुनिए, यहां पर हमने अम्ल कहा है, यहां पर हमने क्षार की बात नहीं की है, क्योंकि जो चीज आपके कोर्स में मैं केवल अपने वीडियो के माध्यम से आपको केवल उतना ही बताऊंगा। तो यहां पर कह रखा है, केवल आपकी किताब में है, केवल जब अम्लों की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम मेटल बाई कार्बोनेट भी कहेंगे, मेटल बाई कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का जो सूत्र होता है मैं बता देता हूं आपको, CO3। किसी भी मेटल होगा उसके पीछे CO3 लगा होगा, आप समझ जाइएगा, डेट मीन्स कि वो कार्बोनेट है। अगर आपका HCO3 होगा तो H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी बाई कार्बोनेट है। तो एक रिएक्शन मैं आपके लिए लिख लेता हूं यहां पर, कि जब एसिड रिएक्ट करता है, अम्ल अभिक्रिया करता है धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है। तो सिंपल सा हम रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, अम्ल प्लस मेटल को बोलते हैं हिंदी में धात्विक कार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो जो हमारा बनेगा, एक तो बनेगा हमारा लवण, एक हमारा बनेगा जल, एक हमारा बनेगी, एक गैस बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने उत्पाद हमारे बनते हैं, जल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी जो ऊपर उड़ जाएगी, और तीसरा हमारा जो बनेगा लवण बनेगा। तो आप इस सूत्र को याद रखिए। तो हम रिएक्शन करते हैं, आपकी बुक में जो रिएक्शन दी है वो रिएक्शन है Na2CO3। अब Na सोडियम एक धातु है, CO3 कार्बोनेट, हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट। पहली जो रिएक्शन हम लिखेंगे मेटल कार्बोनेट की। इसने जब अभिक्रिया की एसिड के साथ, एसिड हम मान लीजिए लेते हैं HCl, ठीक हो गया। तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं। देखिए सबसे पहले बन रहा लवण, तो लवण की जगह हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद बन रहा हमारा जल, तो आप यहां पर लिख लीजिए सीधे सीधे H2O, पानी का सूत्र, प्लस हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सीधे लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इतना आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए लवण बन रहा है, तो यहां Na है, यहां Cl है। सबसे पहले आप संतुलित कीजिए O को। यहां आप देखिए O कितने हैं, 3, और यहां O 2 इधर है, 1 इधर है। इसका मतलब है कि हमारे O दोनों ये LHS में और लेफ्ट हैंड साइड में, और RHS में राइट हैंड साइड में हमारे O बिल्कुल बराबर है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। आप यहाँ देखिए, यहाँ H कितने हैं, यहाँ पर H हैं 1, यहाँ 1 H है LHS में, और RHS में 2 H है। तो इसको मैं संतुलित कैसे करूंगा, हीट एंड ट्रायल विधि जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप यहाँ देखिए 2 H है, यहाँ पर सिंगल है, तो आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। तो 2 से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ H आपके हो जाएंगे 2, यहाँ भी हो गए 2, और O भी आपका बैलेंस हो गया। और उसके बाद आप देखिए C, कार्बन आपके यहाँ 1 है और आपका 1 कार्बन यहाँ है। अब आपका बचा क्या, आपका 2 Na बचे और 2 Cl बचे, तो आप यहाँ पर लवण सीधे सीधे लिख देंगे 2 NaCl।
तो ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित अभिक्रिया है, कंकाली अभिक्रिया नहीं है। तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में जब भी हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो हमें उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो अभिक्रिया सही मानी जाती है। तो आप इस अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अगली जो अभिक्रिया है वो हम करते हैं, यहां पर आ गया धात्विक कार्बोनेट। अगली जो अभिक्रिया है वो हम करेंगे धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो Na2CO3 धात्विक कार्बोनेट हमने यहां पर लिया था, इसकी जगह मैं लेता हूं NaHCO3। अब ये NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। प्लस जब इसकी अभिक्रिया मैं कर रहा हूं अम्ल के साथ, HCl के साथ, तो आप ये जो रासायनिक समीकरण है इसको मत भूलिए। लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले जल मैं यहां पर लिख देता हूं H2O, मैंने लिख दिया है। प्लस मैं लिख देता हूं CO2। इतना करने के बाद आप ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखिए, LHS को देखिए आप, और यहां आप देखिए RHS को। LHS स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप देखें ऑक्सीजन को, यहां पर जो ऑक्सीजन है CO2 इसमें 2 और यहां पर 1, यानी कि RHS में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और LHS में आप देखिए 3 ऑक्सीजन। तो हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप देखिए C, यहां पर 1 C है और यहां पर भी 1 C है। C भी हमारा बैलेंस है दोनों ओर, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए H, यहां पर हमारा 1 H है, यहां पर हमारा 1 H है, 2 H इस साइड हो गए, तो 2 H भी हमारे यहां है। ये हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे पास अब बचा क्या, एक तो बचा Na, तो मैं लिख देता हूं Na। दूसरा बचा हमारे पास Cl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, या साधारण नाम इसका हो गया नमक। ये हमारा क्या हो गया, लवण। तो ये दो जो रिएक्शन थी, ये जो दो अभिक्रिया थी, ये जो गुणधर्म था, ये अम्ल का रासायनिक प्रॉपर्टीज है कि अम्ल जब धात्विक कार्बोनेट या धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो एग्जाम्पल आपके लिए मैं लिख लेता हूं। इसको समझने के बाद आप ये जो शुरू में हमने रासायनिक सूत्र लिखा है इसको आप जरूर याद करिए। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो आने वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपकी बनेगी। तो आप लोग कोशिश करिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, आप उसको करने की कोशिश करिए। चाहे मैं आपके सामने अभी जो रिएक्शन लिखूंगा ये एक कंकाली समीकरण है, आपने इसको बैलेंस करके सॉल्व करना है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करिए। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो एक तो बनता है जल, मैंने बना दिया, एक बनता है CO2, ये भी मैंने बना दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो लवण बनेगा वो लवण क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। दूसरा आपके लिए है एक हाइड्रोजन कार्बोनेट Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब अभिक्रिया करता है HCl के साथ, तो आप बताइए कि लवण कौन सा बनेगा। और पानी मैंने यहां पर आपके लिए हिंट के लिए ये मैंने इतना कर दिया है, तो कोशिश करिए। तो दो गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं यहां पर आपके सामने अभी अपना ऑन स्क्रीन में। तो जो लास्ट आज का टॉपिक है जिसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे, वो जो टॉपिक है कि जब अम्ल अभिक्रिया करता है, लास्ट जो 5वां इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे कक्षा 10 की बुक में, वो मैं आपको समझा देता हूं। जब अम्ल अभिक्रिया करता है धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है। तो इसके बारे में हम जो लास्ट टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका भी मैं एक रासायनिक जो समीकरण सूत्र है, साधारण सा सूत्र वो लिख देता हूं कि धात्विक ऑक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल के संग, तब भी हमारा बनता है लवण,
और जल। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं तो उसमें आप देखेंगे कि लवण बन रहा है, कहीं पर हाइड्रोजन गैस, जो अम्ल एसिड और धातु की अभिक्रिया, वहां हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, कार्बोनेट के साथ वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है, एसिड और बेस आपस में फिर सॉल्ट बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं और पानी को मुक्त कर रहे हैं, जल मुक्त कर रहा है। उसी तरीके से धातु ऑक्साइड के साथ जब भी अभिक्रिया होगी अम्ल की तो वो लवण और जल बनाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं और 2 एग्जाम्पल मैं आपको घर के ले दूंगा। अब आप वीडियो में आए हैं तो आप सोचेंगे कि सर तो काम भी दे रहे हैं, तो हम वीडियो बनाने का मकसद केवल जो हमारे बच्चे जो क्लास 10th के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हमारी जो जानकारी है और जो उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसके बारे में जो भी चैप्टर हम वीडियो में तब तक बना पाए उनके विषय में आसानी से हम उन बच्चों को समझा पाएँ, इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं और इससे मेरा भी उत्साह जो है बढ़ेगा आप लोगों के प्रति, और आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। तो हम बात कर रहे थे कि अम्ल की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। तो एक जो रिएक्शन है मैं आपके सामने लिख लेता हूं। एक धात्विक ऑक्साइड है Na2O, ये एक धात्विक ऑक्साइड है। जब ये अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ, HCl हमारा अम्ल है, तो आप देखिए सीधे सीधे ऊपर जो रासायनिक समीकरण लिखी है इसको देखिए, जल बनता है, पानी बनता है। अब आप देखिए पानी का तो सूत्र होता है H2O। अब समस्या हमारे पास ये हो गई, भैया मेरे पास LHS में तो केवल एक H है, 2 H कहां से लाऊं? आप देखिए ना यहाँ पे 2 H है और यहाँ पर 1 H है। ऑक्सीजन तो ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक यहाँ है। अब मैं 2 H कहां से लाऊं? इसको संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे 2 H हो जाएंगे, H मेरे पास पहले से, O मेरे पास पहले से है, तो H2O बन गया, जल बन गया। अब मेरे पास बचा क्या? यहाँ पर मेरे पास 2 Na बचे और 2 Cl बचे, तो सीधे सीधे 2 NaCl, और NaCl लवण होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, नमक। तो ये हमारा बन गया लवण। तो ये अम्लों की, अम्ल और क्षार की जो हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे उसकी आखिरी प्रॉपर्टीज है, आखिरी गुणधर्म है जो आपके कोर्स में है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और 2 रिएक्शन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं या आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। और अम्ल और क्षार के ये जो गुणधर्म है आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में तो आप जरूर याद कर लीजिए। और बाकी जो फर्स्ट चैप्टर हमने बना रखा है उसको भी देखिए, क्योंकि वहां से भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो 2 अभिक्रिया मैं लिख देता हूं आपके लिए। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है HCl के साथ, तो ये जो अभिक्रिया है ये एक कंकाली अभिक्रिया है। आपको इसको करना है संतुलित, और आपने बताना है कि जो लवण बनेगा वो लवण क्या है। दूसरी अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस HCl। तो ये 2 जो रिएक्शन है आप इनको करने की कोशिश करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपको जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आए, या जो रिएक्शन मैंने आपको दी है वो समझ में नहीं आए, तो 9997381055 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, या हमारे इस वीडियो में जो यूट्यूब है वहाँ कमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके कमेंट करिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम अपने वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद।